खोया हुआ आदमी, ये दूसरा पार्ट हमने शुरुआत की थी और उसमें खोया हुआ आदमी गांव में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए ये हम देखना शुरू किया था इसके पहले। आज पन्ना नंबर 4, ये जो खोया हुआ आदमी पार्ट है, पन्ना नंबर 4, उसमें जो तीसरा चौथा परिच्छेद है, इन दोनों के बारे में पहले मैं जानकारी बता दूं कि खोया हुआ आदमी गांव में आने के पश्चात क्या क्या परिवर्तन हुए। तो उसमें तीसरा नंबर का जो परिच्छेद है उसमें वर्णन दिया हुआ है कि गांव में जो है जातीयवाद था, सांप्रदायिकता थी, यह मिटाने का काम खोया हुआ आदमी ने कैसे किया। लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, हिंदू मुसलमान दलित, ये सब आपसी भाईचारे में नहीं रहते। देखा जाए तो दिवाली शब्द में भी अली है और रमजान में भी राम है, फिर भी हम इसको धरती पर नहीं मानते और बिना वजह ही क्या करते थे, एक दूसरे से लूटपोट या मित्रता को दूर करते। तो खोया हुआ आदमी ने यही देखा, उस गांव में दलित भी रहते थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, परंतु इनमें आपसी भाईचारा नहीं था। उस आदमी ने महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि इन सबको इकट्ठा लाने का काम किया, आपसी भाईचारे का काम किया। ये एक बात हुई। बड़े बूढ़े जो लोग थे ना, उनको भी सुधारने का काम किया। इतना इस खोए हुए आदमी का उन बूढ़े बूढ़े आदमी पर असर हुआ कि उनकी मानसिकता परिवर्तित हो गई और पूर्ण गांव में एक अलग रोशनी छा गई। ये तीसरे परिच्छेद में ये जो मैंने वर्णन अभी आपको बताया है, यही कृतियां है। मैंने किया हुआ वर्णन यही आप बार बार सुनोगे, वही कृतियां है। तो इसमें यह कृतियां आएगी कि गांव के इन लोगों पर, खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। तो किन 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 लोगों पर असर हुआ? दलित लोगों पर, मुसलमानों पर, स्त्रियों पर और बड़े बूढ़े लोगों पर। अब इनमें ही और कृति है, दैनिक शब्द आया है कि उनके दैनिक कार्य जो है, तो दीन शब्द से दैनिक शब्द बना है। वैसे अन्य कृति आप तैयार करो, सप्ताह से शब्द बनेगा साप्ताहिक, इक प्रत्यय, प्रत्यय वाले शब्द, माह, मासिक, वर्ष, वार्षिक, इक प्रत्यय लगा, ऐसे 3-4 शब्द आप दैनिक शब्द से करोगे। फिर यहीं पर एक मुहावरा आया है, असर होना। ये गांव वाले लोगों पर असर हुआ, असर होना, परिणाम होना। फिर इसका वाक्य में उपयोग आप करोगे। उसमें ही आया है प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखो। मित्रता, मित्र शब्द को ता प्रत्यय लगा है। महत्वपूर्ण, महत्व है, पूर्ण प्रत्यय युक्त शब्द आया है। उसी परिच्छेद में आप कृत्या भी समानार्थी शब्द लिखिए, बूढ़ा, वृद्धा, समाप्त, अंत, स्त्री, औरत और कौन कौन से शब्द, तो अन्य कृत्या आप वैसे आप तैयार करोगे। अब यह एक तीसरा परिच्छेद हुआ कि दलित सांप्रदायिकता को मिटाने का प्रयास किया। अगला परिच्छेद देखेंगे, उसमें है स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। अब उन गांव में बुराई क्या थी? तो स्त्रियों पर पुरुष लोग जो ज्यादती करते थे, अत्याचार करते थे। तो उन्होंने, उस खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को इकट्ठा बिठाकर, औरतों को, पुरुषों को बिठाकर यह समझाने का प्रयास किया कि स्त्रियों पर इस तरह से अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। अपने गांव की ये स्त्रियां है, बहन समान है, तो ये अत्याचार दूर करने का कार्य किया। ये अलग अलग 2 परिच्छेद हमने देखे। दलितों का सम्मान कैसे हुआ, स्त्रियों का सम्मान कैसे हुआ, इसके लिए स्वमत के लिए प्रश्न रहेगा। मनुष्य विकास के लिए जाति पाति शाप है, कैसे आप लिखोगे। तो जाति पाति में ये जो भेदभाव होता है, यह शाप कैसे, यह आपको 3-4 पंक्तियों में लिखना है। फिर अगला परिचय देखा, स्त्रियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। अब उसके बाद का जो परिच्छेद है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि खोया हुआ आदमी उस गांव में आने के बाद और क्या क्या परिवर्तन हुए। ये तो क्रमशः ही हमने पहले परिच्छेद में तो देख लिए। अब परिवर्तन और ज्यादा कि उनकी मानसिकता को सुधारने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किया। तो गांव जो है ना, ये लगभग 3 दिन की दूरी पर एक अगला गांव था। अब इस गांव में, जिस गांव में खोया हुआ आदमी आया था ना, तो उस गांव में जमीन तो बहुत सारी पड़ी हुई थी, पर जैविक खाद उपलब्ध न होने के कारण फसलें नहीं उपजती थी। ये उस आदमी ने देखा। फिर उसके लिए उसने क्या प्रयास किया। अब बार बार हम देख रहे हैं, यह खोया हुआ आदमी इंसानियत की कितनी यह बड़ी मिसाल है हमारे लिए। न कोई उसकी जाति पता, न पाति, न धर्म, न कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर भी
मानवता धर्म कितना श्रेष्ठ है, यही हम बार बार इस खोया हुआ आदमी से देख रहे हैं कि मात्र इंसानियत के नाते मानवता धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। इस नाते यह पूर्ण गांव में परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है। तो उसी के कारण यह अगला परिवर्तन गांव में हो रहा है। लोगों को कहकर जैविक खाद की दुकानें खोल ली। जैविक खाद की दुकानें आने पर लोगों को खाद मिलने लगी। गांव के लोग परिश्रम करने लगे। गांव के खेत जो है वो लहलहाने लगे। तालाब मछलियों से भर गए। पेड़ पर फूल फल लगने लगे। इतना सारा परिवर्तन हो गया, सकारात्मक ऊर्जा आ गई, पूरा गांव एकदम बदल गया। अब यह तो उसने स्वयं प्रयास किया, स्वयं बहुत कष्ट किया, मेहनत ली और फिर गांव के लोगों में यह परिवर्तन आया। अब अगर मौखिक रूप से कुछ सुझाव गांव वालों को देना है तो उसके लिए स्वयं पहले कार्य करना कितना आवश्यक है, यह पहले उसने किया। वो एक प्रेरणा रूप हमको उसने दिखाया। अब गांव के लोगों को इकट्ठा कर कर वो क्या क्या कहता, तो वह भी हम देख रहे हैं। खोया हुआ आदमी गांव में आने के कारण बदली हुई स्थिति लिखी है। तो इसके पहले जो मैंने 3-4 परिच्छेद की बातें बताई वही आपको इसमें बदली हुई स्थिति में कि पेड़ लहलहाने लगे, मछलियों से तालाब भर गया, खेती फसलें हो गई। अब खोया हुआ आदमी सारे गांव वालों को यह कहता है, वो क्या कहता है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाओ, रचनात्मक कार्य में लगाओ, अच्छी अच्छी बातें वो बताता है, यह लिखो। अब हुआ यूं कि यह खोया हुआ आदमी जिसके हमें जाति का पता नहीं, धर्म का नहीं, वो आया है। अब मेहमान बनकर आया है, अतिथि बनकर आया है, तो कभी न कभी जाएगा, बस वही स्थिति आ गई आप आगे। तो अचानक एक दिन ऐसे हो गया कि भयंकर टिड्डियों का जैसे हमला या चक्रवात जैसे ऐसे कुछ हो गया और अचानक हो गया कि खोया हुआ आदमी गायब हो गया। अब गायब होने के बाद लोगों की, गांव की क्या हालत हुई होगी, तो निश्चित ही तौर पर इतना अपनापन हो गया। पहले तो उससे प्रश्नवाचक निगाह से देखते, निगाह अर्थात नजर, प्रश्नवाचक निगाह से देखते कि ये जो बता रहा है इसके पीछे क्या राज होगा, क्या रहस्य होगा क्या, परंतु नहीं, उसकी चेहरा, उसकी मूरत साफ साफ दिखाई देता कि नहीं, यह गांव को निश्चित तौर पर सुधारने के लिए आया है। तो गांव के लोगों के लिए वो विश्वास पात्र हो गया था। पर अब यह गायब जब हुआ तो उसके बाद गांव की हालत क्या हो गई, यह हम देखें। हम देख रहे हैं कि गांव के हालात की स्थिति कैसे हुई। तो गांव में यह हालात इतने खराब हो गए कि सारे लोग बेचैन हो गए। अब बेचैन होना यह मुहावरा भी और इसमें आया हुआ एक हालत भी कि गांव के लोग बेचैन हो गए। सारे गांव के कुत्तों के आंखों में तक आंसू थे। हालात बिल्कुल बेचैन जैसी थी। गांव की स्त्रियों की हालत अच्छी नहीं थी। उस सारे परिच्छेद में से आप यह लिखोगे। अब खोया हुआ आदमी नहीं, यह लोगों ने तो जान लिया, परंतु उसके बाद उन्होंने उसके लिए क्या किया कि खोए हुए आदमी के बाद, वो जाने के बाद हालत तो उनकी बिल्कुल ही खराबी थी, परंतु गांव वालों ने उसे आदर्श मानकर क्या किया, तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। तो उन्होंने उनका पुतला बनाया और यह भी किया कि गांव, इस खोए हुए आदमी ने जो हमें बताया है, मार्ग बताया, जो सीख दिए, उसी के अनुसार आगे चलकर हम कार्य करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात या इस पाठ में हम यही देखेंगे कि जो खोया हुआ आदमी आया है उसकी सुनने की गांव वालों की शक्ति कैसी थी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि आज घर में भी एक छोटा बच्चा भी माँ पिताजी की सुनने के लिए तैयार नहीं रहता, उसके स्वतंत्र विचार रहते हैं। हर कोई छोटा बच्चा भी स्वतंत्र होना चाहता है, विचारों से भी, कृति से भी। वहां यह कितनी बड़ी बात है गांव में कि कहाँ से वो खोया हुआ आदमी आया पता नहीं, उसका नाम पता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, स्त्रियां हैं, औरतें हैं, दलित है, मुसलमान है, बच्चे, सब उसकी बातों में आगे उसकी अच्छी बातें मान रहे हैं। और उसके ही कारण क्या क्या गांव का विकास हुआ। कोई एक भी क्षेत्र ऐसे नहीं रखा खोए हुए आदमी ने कि वो गांव पिछड़ा रहा।
हर क्षेत्र में उसने उन्नति की और सचमुच गांव बदल गया, सकारात्मक ऊर्जा में लग गया। और यही महत्वपूर्ण इस पाठ में हमें देखना है कि खोया हुआ आदमी वह आया, क्या क्या परिवर्तन हुआ और हमेशा तक क्या रहा। अभी ये सारी बातें तो आप देखोगे, पर उसके बाद इसके इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया है, जो कृतियां दी है, वो आप हल करोगे। और उसके नीचे जो व्याकरण है वो तो हमने इसके पूर्व ही देख लिया है। अब इसमें अगर आपको कोई कठिनाई हो स्वाध्याय पूर्ण करने में, तो आप बिल्कुल ही मुझे बता सकते हो, आगाह कर सकते हो। नमस्ते।